हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको संसद बोलते हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो 79 में, ठीक है। लोकसभा का उल्लेख कितना में है? बोलिए। 81 में। राज्यसभा का उल्लेख 80 में, ठीक है। तो ये सब आज डिस्क्राइब करेंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? 2, लोकसभा एक राज्यसभा। कितने हैं? लोकसभा राज्यसभा। और दोस्तों थोड़ा सा अगर दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम जो बताते जाएंगे बोलते जाएंगे ना, उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास, जो कि हम आपको थोड़ा साथ ही कर सकते हैं, लेकिन कम्प्रोमाइज़ आपको थोड़ा सा करना होगा। तो दोस्तों फिर थोड़ा सा अपना कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास कीजिएगा। और जो हम बताएंगे ना उसको आप अगर नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। क्वालिटी को एक्सचेंज करने के बाद आपको ज़रूर दिखेगा, और नहीं भी दिखेगा तो हम जो बोलेंगे उसको आप नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं तो ये क्या है? जनता का सदन है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? जनता का सदन, ठीक है। राज्यसभा का जनता का प्रतिनिधि बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? जनता का प्रतिनिधि, यानी जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना गया सदस्य को राज्यसभा बोलते हैं, लेकिन जनता का सदन बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सब आते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति सब जो होते हैं ना, तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा की बात करें, अगला पॉइंट है 2 नंबर में, तो यह अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन यानी कहने का माने कि इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है, सदन को कभी भी विघटित किया जाता है। लेकिन राज्यसभा को बात करें तो क्या है? अस्थायी सदन है। यह क्या है? अस्थायी सदन है। ये कभी विघटित नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। विघटित करने का भंग होता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। मान लीजिए कि घर में एक गार्जियन है, अगर वही सिलेंडर बोल देंगे तो समझिए पूरा घर का बर्बादी है। ठीक उसी तरह से भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है। अगर वही इस्तीफा दे देंगे तो जितने भी मंत्रीगण होंगे सभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन किसको कहते हैं? तो लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा में 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में, मान 1/3 प्रत्येक वर्षों में 2 वर्षों में सेवावृत्त होते हैं। 2 वर्ष में कितना तिहाई सेवावृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं? तो 1/3। इसे उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। द्वितीय सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। द्वितीय सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। द्वितीय सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था। तो ये चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे। राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था? राज्यसभा को पहले क्या बोला था? राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है। ब्रिटेन में लोकसभा को क्या बोलते हैं? अब विभिन्न देशों में, जैसे भारत के अलावा भी सभी जगह जो पार्लियामेंट है तो सभी का अलग अलग नाम है, कि अब उसको देखते हैं कि अगर वो भारत में संसद बोलते हैं तो और देशों में क्या बोलते हैं उसको। तो ब्रिटेन में लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या बोलते हैं? ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। किसको? लोकसभा को। राज्यसभा की बात करें, ब्रिटेन में राज्यसभा को क्या बोलते हैं? तो हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन में किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। यूएसए में लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं? लोकसभा को। कहाँ बोलते हैं? यूएसए में। लेकिन राज्यसभा को क्या बोलते हैं? सीनेट। सीनेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। कहाँ बोलते हैं? यूएसए में। अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका के राज्यसभा सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेट। लोकतंत्र का पर्व किसे बोलते हैं? तो स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का पर्व। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न। कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। कहाँ है? बर्न। तो लोकतंत्र का पर्व किसे बोलते हैं? तो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का पर्व। विश्व की सबसे पुरानी संसद क्या है? तो एल विंची
है एल विंची, कहाँ है? आइसलैंड में। आइसलैंड में एल विंची है। तो विश्व का सबसे पुराना संसद का नाम क्या है? एल विंची। एल विंची क्या है? सबसे पुराना संसद। कहाँ का है? विश्व का। आइसलैंड का राजधानी बोलिए? रिकजोविक है। कहाँ है? रिकजोविक। तो दोस्तों जितना भी देश बताएंगे ना सभी का राजधानी हम इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आइसलैंड का राजधानी है कहाँ, कहाँ पे है, ठीक है। रिकजोविक में है। कहाँ है? रिकजोविक में। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। नेक्स्ट, लोकसभा का गठन कब हुआ था? बोलिए, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 352 में। प्रथम बैठक कब हुआ था लोकसभा में? तो 13 मई 1952 को। राज्यसभा में प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को, यानी एक ही दिन हुआ था। पार्लियामेंट, संसद का उल्लेख कितना में है? 79 में। 79 में क्या है? संसद का उल्लेख। लोकसभा कितना है? लोकसभा 81 में। लोकसभा का उल्लेख 81 में। राज्यसभा 80 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। अब इसके सीटों की बात करें तो लोकसभा में एसी का सीट कितना है? 84। एसी का सीट कितना है? 84। अब एसटी का 47। लोकसभा में एसटी कैटेगरी का, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति की लोकसभा में सीटों का आवंटन कितना है? तो 47। और अनुसूचित जाति का यानी एसी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, और एक होता है एसटी शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है? 84। शेड्यूल कास्ट के लिए यानी एसी के लिए 84 सीट रिजर्व हैं। और एसटी के लिए कितना है? 47, ठीक है, सीट रिजर्व है। कहाँ है? संसद के लोकसभा में। संसद के लोकसभा में। लोकसभा में 84 एसी को चुना जाता है और 47 एसटी को चुना जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में कहेंगे तो सीट कितना है? 250। राज्यसभा में कितना है? 250। लोकसभा कितना है? 552, अधिकतम 552। अधिकतम राज्यसभा में 252, 250 और लोकसभा में 552। वर्तमान में चुनाव 545। 545 में से निर्वाचन कितना पे होता है? 543 पे। 2 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियन, ठीक है। अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में 245 है। 245 कहाँ है? राज्यसभा में। निर्वाचन कितना होता है? 233 पे। निर्वाचन कितना होता है? 233 पे। राष्ट्रपति द्वारा 12 को मनोनीत किया जाता है। 12 को मनोनीत किया जाता है। कहाँ से? राज्यसभा से। अनुच्छेद 80 के 3। अनुच्छेद 80 के 3। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसके तहत करता है? 80 के 3 के तहत। मनोनीत की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। डबलिन कहाँ की राजधानी? आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। और डबलिन से क्या लिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। न देखें, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन से हो गया, ये सब 12 को जो होता है ना, तो वही राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है प्रक्रिया? मनोनीत की प्रक्रिया कहाँ से? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। कहाँ है? डबलिन। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। लोकसभा तथा राज्यसभा में एसी एसटी का आरक्षण कहाँ है? कितना में है? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 में। लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण कहाँ है? 331 में। 330 में एसी एसटी का, ठीक है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा विधान परिषद में एसी एसटी का आरक्षण है। विधानसभा विधान परिषद में एसी एसटी का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में तथा विधान परिषद में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है। कितना है? 333 में। 332 में एसी एसटी का विधानसभा विधान परिषद में। लोकसभा कहेगा, लोकसभा राज्यसभा में 330 किसका? एसी एसटी का। एंग्लो इंडियन का तो 331 में। 331 में क्या है? लोकसभा राज्यसभा में एंग्लो इंडियन का, ठीक है। और विधानसभा विधान परिषद में एसी एसटी का 332 में है, ठीक है। और 333 में विधानसभा और विधान परिषद में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, ठीक है। एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा से कितने? विधानसभा विधान परिषद से कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? तो एक का, ठीक है। अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
राष्ट्रीय एसी आयोग, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट आयोग का गठन कितना है, अनुच्छेद 338 में। 338 में क्या है, एसी आयोग का है, ठीक है। 338 ए में एसटी आयोग शेड्यूल्ड ट्राइब। और 340 में क्या है, ओबीसी आयोग कितना में है, 340 में, अनुच्छेद 340 में ओबीसी आयोग है। नेक्स्ट, ओबीसी आयोग कितना में है, 340 में। एसटी आयोग 338 के ए में। लोकसभा और राज्यसभा, इसे डिफरेंट देखते हैं, ठीक है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसको जनता खुद चुनती है, ठीक है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, है ना। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष। किसी को राज्यसभा से चुनाव लड़ना है तो उसको कितना उम्र चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा से लड़ना है तो उसको कितना चाहिए, 25 वर्ष। कितना चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। प्रत्येक 2 साल पर 2/3, प्रत्येक 2 साल पर 2/3, 1/3, ठीक है। 1/3, 2/3 बोले, सॉरी, 1/3 बहुमत उसको वहाँ से रिटायरमेंट होता है, ठीक है। अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, यानी प्रत्येक साल, अगर प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है तो उसका सीटों का क्या करना चाहिए, समायोजन करना चाहिए, यानी बढ़ाना घटाना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि तो कितने दिन का सदन का अवधि रहेगा, तो अनुच्छेद 83 में उल्लेख किया गया है। सदस्यों की अर्हताएं, ठीक है, अनुच्छेद 84 में है। सदस्य लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का अर्हताएं क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में है कि संसद के सत्रावासन विघटन, सत्र का विघटन अनुच्छेद 85 में है, ठीक है। सत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। तो शुरुआती कहाँ से होता है, तो फरवरी में क्या होता है सूत्र, तो सत्र बजट सत्र जल्दी हुआ है, कितना तारीख को हुआ है, तो 1 फरवरी को हुआ है। 1 फरवरी को किसने जारी किया है, तो निर्मला सीतारमण। कितने मिनट भाषण दी हैं, तो टोटल 56 मिनट। कितने मिनट, 56 मिनट, ठीक है ना। देखते हैं कभी साइड में वो लाल पोटली वाला जो लाते हैं, तो उसी को बजट बोलते हैं, ठीक है। तो बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार। कौन कौन, सत्र बजट सत्र, मानसून बजट, शीत बजट। ऐसा ना कि ग्रीष्म बजट मार दीजिए, ग्रीष्म बजट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमेशा क्वेश्चन जब डालता है ना एग्जामिनर, तो डालता ही है कि ग्रीष्म सत्र एकदम देता ही है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ग्रीष्म सत्र नहीं होता है, ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। कौन कौन होता है, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीत सत्र होता है। लेकिन गर्मी वाला कहाँ से आ जाएगी, गर्मी वाला सत्र नहीं होता है, यानी ग्रीष्म सत्र नहीं होता है, ठीक है। तो दिमाग में उनको मारना है कि ग्रीष्म सत्र जहाँ थे उसको तुरंत साइड कीजिए, तो वही पूछेगा कि निम्न से कौन सत्र नहीं है, तो आदमी देखता है अरे बजट सत्र नहीं होता है, तो नहीं, बजट सत्र मारा, गलत हो गया, ठीक है। ग्रीष्मकालीन सत्र होता है वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बजट सत्र होता है, क्योंकि बजट सबसे पहले पेश अभी फरवरी में किए हैं। 56 मिनट भाषण देकर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अभी हैं, तो फरवरी से स्टार्ट होता है। और संसद की शुरुआती कौन सत्र से होता है, तो बजट सत्र से होता है। जुलाई में कौन आता है, तो मानसून सत्र होता है, ठीक है। तो संसद कितने सत्र होते हैं, 3। संसद के कितने सत्र होते हैं, 3। कौन कौन, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। शीत सत्र नवंबर दिसंबर में चलता है। नवंबर दिसंबर में कौन सा, शीत सत्र का शुरुआत होता है। जुलाई में कौन होता है, मानसून सत्र। फरवरी में कौन सा आता है, बजट सत्र। सत्रावसान को राष्ट्रपति रोक सकता है, सत्रावसान को राष्ट्रपति रोक सकते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार है कि सत्रावन को रोक सकते हैं। किनका अधिकार है, राष्ट्रपति को, ठीक है। एक सत्र में दूसरे सत्र के प्रक्रिया पूरी की जाती है। मान ली कि एक सत्र में अगर अगला सत्र का नहीं हो पाया है, तो उस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, ठीक है।
लोकसभा के विघटन राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा को भंग कौन करता है? विघटन में भंग करना होता है, तो भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? मंत्रीगण यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी मंत्रीगण की सलाह पर। स्थगन, स्थगन माने होता है अस्थायी, स्थगन माने खत्म। सदन की कार्यवाही कुछ मिनट तक, कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ वीक के लिए रोके जाए तो उसे क्या बोलते हैं? स्थगन बोलते हैं। स्थगन माने तो उन्हें कि आज का सदन जो है स्थगित किया जाता है, यानी जो भी कार्य हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया, अब अगले दिन उसको देखा जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसका? स्थगन, संसद का स्थगन। नेक्स्ट, साल की शुरुआत किससे होता है? तो बजट सत्र से होता है। किससे होता है? तो बजट सत्र से होता है। साल का शुरुआत किससे होता है? तो बजट सत्र से होता है। ठीक है। साइन डाई, साइन डाई बिना बताए कार्यवाही को अनिश्चित समय के लिए रोक दिए जाए तो उसे साइन डाइन कहते हैं। अगर किसी को बिना बताए सूचना दिए अगर संसद को रोक दिया जाता है, कार्यवाही को रोक दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइन डाइन बोलते हैं। साइन डाइन क्या बोलते हैं? साइन डाइन, यानी बिना बताए किसी कार्यवाही को अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए रोक देना क्या बोलते हैं? साइन डाइन। तो इसको एकदम VVI जितना स्टार लगाना है ना उतना स्टार लगा लीजिए। ठीक है। तो साइन डाइन किसको बोलते हैं? कि बिना बताए कार्यवाही को अनिश्चित कालों के लिए रोक देना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? साइन डाई। अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 में क्या है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण कहें तो लोकसभा में जब राष्ट्रपति चुन कर आती है तो पहला भाषण राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। तो लोकसभा में जब भी राष्ट्रपति चुन कर आती हैं तो उनका भाषण जो होता है पहला, उसी को अभिभाषण बोलते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति का ही होता है। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति पे विशेष अभिभाषण, विशेष तौर पे कुछ भी अगर किसी भी संबंधित बोलना है तो विशेष अभिभाषण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। नेक्स्ट, पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। इतना आपको पढ़ने के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है। अभी हम बताएं कि संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा। बताए थे अभी, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। लोकसभा में कितने होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद कितना में है? तो 93 में, अनुच्छेद 93 में। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम लिखते जा रहे हैं, उसको थोड़ा आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कॉम्बिनेशन लोकसभा में अनुच्छेद 93 में है। डिप्टी स्पीकर, इसको इनको स्पीकर बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ठीक है। उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर थे। कौन थे? जीवी मालवणकर। जीवी मालवणकर क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में देखते हैं, एक होता है सभापति, एक होते हैं उपसभापति, चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन। ठीक है। तो सभापति को क्या बोलते हैं? चेयरमैन, और एक उपसभापति को वाइस चेयरमैन। इसका उल्लेख कितना में है? तो अनुच्छेद 89 में, 89 में। 89 में किसका उल्लेख है? सभापति उपसभापति का। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख कितना में? अनुच्छेद 93 में। ठीक है। उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम आयंगर। कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर थे। कौन थे? अनंत संयम अयंगर। ठीक है। अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 90 कहता है कि सभापति उपसभापति यानी सभापति या उपसभापति, ठीक है, पद का रिक्त होना, त्याग देना, हटाया जाना। तो अनुच्छेद 90 के तहत क्या करते हैं कि सभापति या सभापति को हटाया जा सकता है, त्याग दे सकते हैं। ठीक है। आगे अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्याग देना, हटाना। ठीक है। लोकसभा देखिए यहाँ सभापति यानी सभापति कहाँ होते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए 90, राज्यसभा के लिए 90। तो राज्यसभा में अगर किसी सभापति या उपसभापति को हटाना होगा या त्यागपत्र देना होगा तो अनुच्छेद 90 के तहत देगा। लेकिन अगर
लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद से हटाना होगा या फिर त्याग पत्र देना होगा, तो अनुच्छेद 94 के तहत देंगे। ठीक है, और इतना आपको हर एक सीरियल बाय आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना, आप लुसेंट में कहीं भी खोल लीजिए नहीं मिलेगा, जितना हम आपको कंटेंट दे देंगे छोटा छोटा वीडियो में। ठीक है, अनुच्छेद 93 इस तरह से अनुच्छेद आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के उल्लेख हैं कितना में, 93 में क्या है, उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष का, लेकिन सभापति उपसभापति का 89 में उल्लेख है। फिर 89 में लोकसभा राज्यसभा का सभापति उपसभापति का उल्लेख है, बता ही दिए अभी। सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को। सभापति उसी को बोलते हैं जो भारत के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति हो। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सभापति। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, सभापति। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, सभापति। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं जिनको, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ठीक है, इनको ये अपना हटते हैं तो त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को यानी सभापति को देते हैं, यानी उपराष्ट्रपति को देते हैं। कौन देते हैं, अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो क्या किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, उपसभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो सभापति को देते हैं। किसको देते हैं, सभापति को यानी वाइस प्रेसिडेंट को। अगर उपसभापति यानी उपसभापति, ठीक है, उपसभापति को अगर क्या देना हो, त्याग पत्र देना हो, तो ऐसा मत मार दीजिएगा कि राष्ट्रपति को दे देंगे, राष्ट्रपति फर्स्ट में रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो उपसभापति किसको त्याग पत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्या किसको देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को देते हैं। कौन, उपसभापति। लेकिन अब सभापति का त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देंगे। सभापति वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन उपसभापति उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति यानी उपसभापति का अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट। सब जितना भी बता रहे हैं एकदम नोट आउट कर ले, VVI सब है, पूछता है क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो अध्यक्ष को देते हैं। किसका देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। उपसभापति किनको त्याग पत्र देते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किनको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन उपसभापति होते हैं, तो उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, तो उपसभापति किनको त्याग पत्र देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष किनको देंगे, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, सभापति उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति और उपसभापति को हटाना हो तो संसद द्वारा राज्यसभा में ही महाभियोग लाया जाता है, साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, तो उसको आसानी से हटाया जा सकता है साधारण विधेयक द्वारा। लेकिन लोकसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं अगर उनको हटाना है तो बिना महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, किनको, राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना हो, उपसभापति को हटाना हो तो साधारण बहुमत द्वारा केवल कहाँ, राज्यसभा में पारित किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना हो तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग लाया जाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना तो केवल राज्यसभा में महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, सदस्य द्वारा। बोलेंगे कि बहुमत वोट करेंगे, 2/3 बहुमत आ गया ना, तो कहेंगे हट जाइए। ठीक है, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 क्या है, अनुच्छेद 91।
अनुच्छेद 91 में क्या है कि पद निर्वहन करने के लिए उपसभापति के अधिकार एवं कर्तव्य। उपराष्ट्रपति बन गया तो उसके पद के उपसभापति जो बन गया तो उसके पद का निर्वहन करने के लिए अधिकार और कर्तव्य कितना में है? अनुच्छेद 91 में। ठीक है। अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 95 में है कि पद का निर्वहन करने के लिए उपाध्यक्ष के अधिकार का कर्तव्य। उपाध्यक्ष के अधिकार का कर्तव्य 95 में है। किसी कारण लोकसभा विघटित हो जाने पर लोकसभा अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हुआ और लोकसभा विघटित हो गया, ठीक है, विघटित हो गया तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनको हटाया नहीं जा सकता है, उनको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद कितना है? 92 है। पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा। कितना में उल्लेख किया गया? तो 92 में। तो विचार के द्वारा भी हटाया जाता है। अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 96 में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। निर्णायक मत यानी पर्सनल नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अध्यक्षता भी नहीं कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्षता भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जो कार्यवाही होगी उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। यानी अपना मूल वोट भी नहीं कर सकते हैं, अपना निर्णायक मत भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और अपना मत दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं तथा अपना मत दे सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन निर्णायक जो मत होता है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अध्यक्षता भी नहीं कर सकते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष क्या नहीं कर सकते हैं? तो निर्णायक मत नहीं कर सकते हैं, अध्यक्षता भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद कितना के तहत? 96 यानी 96 के तहत। ठीक है। आगे है 92 को थोड़ा सा फिर से 92 को डिस्क्राइब करते हैं। 92 यानी 92 के अनुसार सभापति अपना निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं तथा अध्यक्षता में भाग नहीं ले सकते हैं, कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकते हैं, मत भी नहीं दे सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए न तो बोल सकते हैं न कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? सदन की अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 97 यानी 97, अनुच्छेद 97 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है? 4 लाख होता है। तो लोकसभा स्पीकर का वेतन कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला है। ठीक है। और राज्यसभा के सभापति कहें तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष के कितना होता है? 4 लाख। ठीक है। अनुच्छेद कितना कहता है? 97 के तहत। अनुच्छेद 97 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सभापति का वेतन का उल्लेख है। ठीक है। अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद का सचिवालय का उल्लेख है। संसद में सचिवालय का उल्लेख कितना है? 98 में। 98 में क्या है? सचिवालय का उल्लेख है। ठीक है। अनुच्छेद 99 इसमें क्या है कि सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, क्योंकि उसी बहुमत दल में से कोई लोकसभा को चुन लिया जाता है, इसलिए इसकी अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसका अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, शपथ नहीं होता है। अनुच्छेद 104 अनाधिकृत रूप में कार्यवाही में भाग लेते हैं तो दंड का प्रावधान किया जाता है। अनाधिकृत कहने का माने कि इनको लेने का शक्ति नहीं है। ठीक है।
लेने का रूल रेगुलेशन में नहीं है। अगर वो ज़बरदस्ती वो अपना कार्यवाही में भाग ले रहे हैं तो उनको प्रावधान दंड दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 100 के फर्स्ट 100 के ए निर्णायक मत। 100 के ए में क्या है? निर्णायक मत है। 100 के ए में क्या है? निर्णायक मत का उल्लेख है। कितना में है? 100 के 1 में। 100 के 2 में लोकसभा में अगर कोई पद खाली है तो संसद की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है। अनुच्छेद 100 के बी क्या कहता है? 100 के ख क्या कहता है कि अगर लोकसभा में अगर कोई भी पद खाली है या फिर कोई भी पद खाली हो, कहने का माने कि गृह मंत्रालय का पद खाली हो, स्वास्थ्य मंत्रालय का पद खाली हो, विदेश मंत्री का पद खाली हो, तो उसको कार्यवाही में रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद कितना के तहत कहता है? 100 के बी के तहत। 100 के बी के तहत। 100 के 3 के तहत यानी सी के तहत ग ख ग संसद की गणपूर्ति कोरम, जिसको कोरम बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना 100 कोरम 100 कोरम। 100 के ख ग में है। 100 के ग में क्या है? कोरम। कोरम क्या होता है? 1/10 यानी कुल विधायक का 1/10 बहुमत। तो संसद की गणपूर्ति कितना है? अनुच्छेद 100 के 3 में 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 क्या है? गणपूर्ति एकदम VVI है। गणपूर्ति का एकदम नोट आउट कर लीजिए। गणपूर्ति का उल्लेख कितना है? 100 के 3 में 100 के 3 में गणपूर्ति कितना होता है कि पूरे संसद का 1/3 अध्यक्ष का 3/3। अनुच्छेद 101 में क्या उल्लेख है? कोई भी व्यक्ति 2 सदन का सदस्य होने पर उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति है तो अगर 2 सदन का सदस्य है तो उसको सदस्यता रद्द की जाएगी। अर्थात एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति किसी भी एक ही सदन का सदस्य बन सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का भी ले लिया और राज्यसभा का भी ले लिया और दोनों में बैठल है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसकी एक सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102 कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 102 के तहत कहता है कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 101 में क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है 2 सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, उसको एक सदन का सदस्य त्यागना होगा। 102 में क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है। तब उसको मंत्री बनाया जाता है। ठीक है। या कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर ना हो, अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश की नागरिक ले ली है तो लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित हो तो उसकी क्या होती है? सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक है। और बिना बताए वह व्यक्ति संसद में विजिट नहीं कर रहा है, जाके अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो उसकी सदस्यता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। कितने दिन? 60 दिन, 2 माह। ठीक है। उसकी सदस्यता रद्द की जाए, वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 100 के 3 103 अनुच्छेद 103 में कहता है कि संसद सदस्यों की सदस्यता पर निर्भर निर्णय राष्ट्रपति लेता है। संसद की सदस्यता की खत्म करना है कि इसको रखना है, उसका फाइनल निर्णय कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। चुनाव आयोग की सलाह पर, किसके आयोग की सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर कौन लेता है? राष्ट्रपति। कि किस मंत्री का पद हमको रखना है ना, मतलब किसकी सदस्य रखना है। मान ली कोई गलत बोल दिया फिर अति कर दिया, तो होता है ना कि उसको माफ़ कर दिया, फिर उसके तहत कोई दंडनीय अपराध कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसको पद से, जैसे राहुल गांधी को पद से निष्कासित कर दिया था, सदस्यता चली गई थी। ठीक है। तो अभी महुआ मोहित्रा का चला गया है। तो ये सब जो सदस्य जाति है ना, तो इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है। नेक्स्ट अगला है दल बदल के आधार पर जब सदस्यता जाती है तो उसका निर्णय सदन प्रमुख लेता है। जब दल बदल के आधार पर अगर किसी का चल जाएगा, दल बदल के आधार पर किसी की सदस्यता चल जाएगी तो उसका
निर्णय कौन लेता है? तो सदन प्रमुख निर्णय लेता है। एक है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार कहने का माने कि लोकसभा का अधिकार क्या है और राज्यसभा का अधिकार क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा का प्रमुख प्रस्तुत धन विधेयक, लोकसभा का प्रस्तुत धन विधेयक द्वारा आता है। ठीक है, पहले लोकसभा देख लेते हैं। धन विधेयक का प्रक्रिया कितना में है? 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में। आप सभी पढ़े होंगे धन विधेयक 110 में, धन विधेयक 110 में। तो परिभाषा जो होता है 110 में, लेकिन प्रक्रिया पूछा है, प्रक्रिया पूछेगा तो 109 मारना है, प्रक्रिया पूछेगा तो 109। धन विधेयक की प्रक्रिया पूछेगा तो अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 109 में किसका? धन विधेयक की प्रक्रिया। गणपूर्ति कितना है? 100 के, बोलिए 100 के 3 में, 100 के 3 में। गणपूर्ति कितना में है? 100 के 3 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि गणपूर्ति 100 मार दीजिएगा, ऐसा गलत है। 100 के 3 में है, यानी क ख ग में, और ए बी सी यानी सी में है किसका? गणपूर्ति। गणपूर्ति कितना होता है? 1/10 होता है। धन विधेयक की प्रक्रिया कितना में? अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया कितना में है? अनुच्छेद 109 में। लेकिन परिभाषा, जब परिभाषा लगा दे, प्रक्रिया पूछे तो 109, परिभाषा पूछे तो 110, परिभाषा पूछे तो 110। ठीक है, धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक को किसी भी हाल में लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति के सहमति से लाया जाता है, तो इसलिए उस पर राष्ट्रपति का साइन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती। किसका? धन विधेयक का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर लेता है। कौन लेता है? कि जांच करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, तो उसका जांच कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा का अनुच्छेद 249 में क्या है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत क्या है कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा संसद कानून बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक है, तो 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। कितना के? अनुच्छेद 249 के तहत। सिर्फ 1 साल के लिए इसे जो कानून राज्यसभा का जो है, 1 साल के लिए इसे क्या किया जाता है? आपातकाल के दौरान बढ़ाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कितना है? 312 में। ठीक है, तो दोस्तों कि कैसा वीडियो आपको लगा, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र पढ़ सकते हैं। आप समझिए, एक छोटा भाई समझिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।